आज के इस वर्कशॉप के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में उपस्थित सीएससी की अध्यक्षा डॉक्टर सुनीता नारायण जी, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत विकास जी, सचिव नगर विकास रंजन जी, निदेशक नगर निदेशालय मैडम नेहा जी, इस कार्यशाला में भाग ले रहे भारत सरकार के अन्य राज्यों से, हमारे प्रदेश से विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों या संस्थाओं से भाग ले रहे अधिकारीगण, वॉलंटियर्स, देवी और सज्जन। सबसे पहले तो आज हमारे 2080 विक्रमी संवत का पहला दिन है। 9 संवत्सर के प्रारंभ होने पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और ये नया वर्ष जो कि 2080 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के समय प्रारंभ किया गया था, ये एक प्रकृति का ऐसा अनुभव होता है वसंत के काल में, जब सारी की सारी प्रकृति हमारी खिलखिला करके हंसी में नजर आती है। सभी जगह जहाँ आप नजर करेंगे कि यहाँ पे हरियाली या फूलों के रंगत या खुशहाली होगी। किसान भी खुश होंगे क्योंकि उनकी फसल इस समय अपने पूरे उस स्टेज पे होगी जब उसको लग रहा होगा कि अब हमें इसके बाद इस फसल की उपज मिलने वाली, तो सारी तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। और इसलिए ये हमारा नया संवत्सर आज जो शुरू हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो खुशी पूरे प्रकृति में है वही खुशी आप सबको मिले। आप जहाँ पे काम कर रहे हो उस कार्यक्रम को खुशी मिले, जिनके लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए खुशियां मिले। तो इस बात की आप सबको शुभकामनाएं। आज का दिन हमारा और भी महत्वपूर्ण है। माता का जो नवरात्र 9 दिन का जो व्रत, उपवास या पूजा, नवरात्रि, ये जो तमाम सारी हमारे पूरे देश भर में एक आराधना पूजन होता है, उसका भी शुभारंभ है। अभी नेहा जी ने हम सबको माता का आशीर्वाद देकर के इस कार्यक्रम को शुरू किया। तो जिस ध्येय के साथ आप ये कार्य कर रहे हैं उसमें आप सबको सफलता मिले, आप सब अच्छा करें, माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे, तो उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। ये जो विषय है आज के इस कार्यशाला का, आज और कल 2 दिन के लिए, जिसमें तमाम सारे विशेषज्ञ भी आए हैं और सबसे बड़ी सुनीता जी यहाँ पे आई हुई है, उनका पूरा उनका टीम आया हुआ है। दूसरे राज्यों से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, वहाँ से अन्य राज्यों से जो लोग आए, भारत सरकार से जो लोग आए, उन सारे लोगों के द्वारा वाटर के जो हमारा जल है, और जल तो हमारा जीवन है, इस जल के बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते। न केवल हमारा जीवन है बल्कि पूरे प्रकृति का जीवन। इस जल का जो साइकिल है, अगर वो साइकिल न चले तो पूरे प्रकृति में असंतुलन मिलता है। उस जल के संतुलित करने के लिए, जल के संरक्षण के लिए, जल का उपयोग करने के लिए, जल को कैसे सदुपयोग करें, उसके लिए जो वाटर डे, इंटरनेशनल वाटर डे, विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस होता है, वो कल था। और आज उसका कल से लेकर आज तक जो ये इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसको बताया गया कि सीएससी की मदद से ये जो 2 दिन का वर्कशॉप किया गया, उसके लिए आप सारे लोग हैं, उसके भी आप सबको शुभकामनाएं दें। अभी आपने सुना प्रमुख सचिव को, उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे संकल्प यहाँ पे दोहराए कि किस प्रकार से प्रदेश में अच्छा कार्य हो रहा है और भी अच्छा काम करने का इरादा है। काम होना तो एक बात है, काम होने के साथ साथ एक अच्छा शक्ति हो, एक निष्ठा हो कि और अच्छा काम करेंगे, जहाँ पे हैं वहाँ से और आगे बढ़ेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। उस बात की चेतना भी, उस बात का संकल्प, उस बात की प्रतिबद्धता हो, ये बहुत ही शुभ संकेत है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि प्रमुख सचिव के माध्यम से जो हमारी सारी की सारी जो
नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं और जो नगर पंचायतें, ये सारे के सारे उसके साथ शरीक होकर के जो आप सीधे यहाँ पे जुड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पे डिजिटल माध्यमों से जुड़े हुए, सारे के सारे लोग उस संकल्प के साथ एकबद्ध होकर के उस कार्य में रहेंगे, जिससे हमारा प्रदेश, आज प्रदेश पूरी तरीके से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि हमारा देश 2047 में एक विकसित देश होगा, उन तमाम सारे देशों की श्रेणी में एक साथ खड़ा होगा जो विकसित देश कहलाते हैं। अभी हम लोग विकासशील देश, अभी हम डेवलपिंग कंट्री, हम डेवलपिंग की जगह हम डेवलप्ड हो गए। ऐसा अभी तक हाल के सालों में, मतलब पिछले इस शताब्दी में केवल एक ही देश ऐसा बना जो कि जो विकासशील से विकसित हुआ, वो देश था साउथ कोरिया। हम भी उसी श्रेणी में और उनके भी आगे आकर के खड़े होंगे। इसका संकल्प लेकर के आज पूरा देश चल रहा है और उसको लेकर के तमाम सारी चीजें का तमाम सारे प्रयास हो रहे हैं। और उनमें एक प्रयास जो कि सबसे शुरुआत में 15 अगस्त 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को पहले बार संबोधित किया था, तभी उन्होंने स्वच्छ भारत का संकल्प लिया। कैसे देश को स्वच्छ करेंगे और उसका नतीजा आप सबके सामने। स्वच्छता न केवल मैंने हमारे घर के अंदर तो स्वच्छता होती है, घर के बाहर सड़क पे, मार्केट प्लेस पे, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, जो तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस है, और हर जगह हर प्रकार की स्वच्छता, सॉलिड वेस्ट की हो चाहे वाटर वेस्ट की हो, ये एक संकल्प लेकर के जिसको 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के रूप में उसको शुभारंभ किया माननीय प्रधानमंत्री, और उसके बाद का जो नतीजा है वो सारे साथ में देख रहे हैं। उसके बाद अक्टूबर 2021 में स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 है, जो हमारे वाटर के बारे में अमृत योजना थी, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, उसके माध्यम से जो 500 ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ऊपर थी, उन शहरों को हर घर को जल पहुंचाने के लिए, और जो हमारा यूज वाटर था, यूज वाटर को ट्रीटमेंट के लिए जो उस तब तक बहुत कम था, करीब 34-35% ट्रीट होता था, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको कम से कम 50% उसका मैंने 34-35% से लेकर 60% ले जाए, उस संकल्प के साथ कार्य आगे बढ़ा। और बाद में यही जब अक्टूबर 2021 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आया, अटल मिशन अर्बन रिजुवेनेशन ट्रांसफॉर्मेशन का 2.0 आया, तो फिर ये संकल्प पूरा का पूरा एक पूरे देश को कायाकल्प कर देता हूं। अब कोई भी शहर, छोटा शहर हो या बड़ा शहर, हर शहर को पूरी तरह से स्वच्छता से आच्छादित करने का लक्ष्य लिया। और हमारा उत्तर प्रदेश जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छता को जो सबसे ऊपर ले जाने के लिए, हमारा प्रदेश उसके पीछे। हमारा प्रदेश उसी माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके जो मार्गदर्शन में बहुत तेजी से कार्य कर रहा है, जिसका नतीजे आपको, आप लखनऊ शहर में जो बाढ़ से आए आपको देख रहे हो, आप हमारे किसी भी शहर में जाएंगे वो नतीजे आपको दिखे होंगे। अभी सुनीता जी बता रही थी कि किस प्रकार से उन्होंने देखा कि पीछे जो फीटर स्लग एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में काम और जिस कमिटमेंट के साथ काम हुआ, वो उन्हें बता रहा है कि कितना अच्छा कार्य हो रहा है। और ये कमिटमेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है, जो कि हम प्रदेश को एक नए उत्तर प्रदेश का रूप देना चाहते हैं। हाल के समय में हमारा ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट हुआ, आपको पता होगा, बाहर से लेकर आए तो आपको जानकारी होगी किस प्रकार से 34.18 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए। बहुत बड़ा ऐसा, इतना बड़ा वो जो उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन बहुत चीजें हुई, जिसमें शहरों का भी परिवर्तन उसमें एक उसका भी उसका प्रभाव है। जब यहाँ पे G20 के कॉन्फ्रेंसेस में आगरा में और लखनऊ में किस प्रकार से हमारा शहर बदल गया, वापस हो गया। लेकिन इस सारे बदलाव के पीछे सरकारी तंत्र में, सरकारी तंत्र की अपनी भूमिका है। इस बदलाव के पीछे जब तक सारे लोग नहीं जुड़ेंगे, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहला
स्वच्छ भारत मिशन का, क्योंकि मैं इस मिलिट्री में 7.5 साल था, जब पहला स्वच्छ भारत मिशन का जो पहली वार्षिकी जब बनाई तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला जब उन्होंने लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 को, तो उनका कहना था कि ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये लोगों का कार्यक्रम है, जन आंदोलन है, इसमें लोगों को लेकर चलेंगे तभी देश हमारा स्वच्छ हो। और जब पहला बात की बात उन्होंने कहा, तो हम सब सारे के सारे लोग गांधी जी को कोट करते हैं, उनका 1916 का स्टेटमेंट, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के काल के उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पॉलिटिकल फ्रीडम और स्वच्छता के बीच में अगर सेलेक्ट करना है तो मैं स्वच्छता को पहले चुनूंगा, पॉलिटिकल फ्रीडम बाद में। इतना ज्यादा कमिटमेंट आप लोगों के पास, और इससे वही उनका जो गांधी जी का एक प्रेरणा था स्वच्छ भारत मिशन के पीछे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बात की, जब इसकी करें, तो उन्होंने कहा कि चाहे सैकड़ों गांधी हो जाए या हजारों मोदी हो जाए, देश स्वच्छ नहीं हो सकता है। जिस दिन के देश के 130 करोड़ लोग ये तय कर लें हमें स्वच्छ रहना, तो दुनिया की कोई ताकत में अस्वच्छ नहीं है। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प उनका था कि हमें जन जन तक स्वच्छता के संदेश को पहुंचाना है। उनको अगर वो इंश्योर करेंगे कि हमारा घर, हमारा दुकान, हमारा कार्यालय, हमारा जो संस्थान, हमारा फैक्ट्री, हमारा बाजार हमारा स्वच्छ हो जाएगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत को नहीं। और आज उसी का नतीजा है। जगह आप देखते थे पहले बड़ा आम नजारा होता था, लोग कूड़े फेंकते फिरते, गाड़ियों से लोग अपने जो फल के छिलके फेंक देते, वाटर उसकी जो लोग फेंक देते, आज ये नजारे आपको नजर नहीं आते। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है स्वच्छ सर्वेक्षण की गई जो हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण में बड़ा तमाम सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसे प्रकार के प्रोटोकॉल तैयार किए गए, ऐसे मानक तैयार किए गए जिसको लेकर के लोगों में एक बड़ा उत्साह हुआ और शहरों के बीच में बड़ी अच्छी पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा ये हो, और उसका नतीजा निकला कि सारे के सारे शहर हमारे देखते देखते वो साफ होते चले। लेकिन अभी भी हमें एक लंबा रास्ता है। और जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी के बारे में पहले तो हमारा सीवर सिस्टम और एसटीपी हुआ करता है। सीवर सिस्टम आपको मालूम है, सीवर सिस्टम किसी शहर में लगाने में कितना मुश्किल आता है। जब सीवर सिस्टम लगना चालू होता है 5 साल 4 साल 5 साल तक वो शहर एकदम अस्त हो जाता है। इतनी खुदाई करके उसको पाइप लाइन करना, उसके बाद एसटीपी और सीवर के बीच में आपस में सामंजस्य, कितनी सारी दिक्कतें। इसको लेकर पहले बार 2017 में हमारे मंत्रालय जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय है उसके द्वारा सोचा गया, पहले अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय हुआ करता था, उसके द्वारा सोचा गया कि क्यों नहीं हम फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, जो कि जिसकी प्रैक्टिस दुनिया के तमाम सारे देशों में थी, क्योंकि एसटीपी और सीवर का सिस्टम तो वहाँ है जहाँ पे बड़ी घनी आबादी, जहाँ उतनी घनी आबादी नहीं है वहाँ पे तो हर घर में अगर उनका जो सेप्टेज टैंक है तो सेप्टेज टैंक से उसको जो अगर स्लज को पिक कर ले, सेफली पिक कर ले और पिक करके सेफली ट्रांसपोर्ट कर दे, उसका ट्रीट कर दे, तो हम उससे निजात मिल सकता है। और ये पहले बार देश में इस प्रकार की चेतना आई कि जो हमारा सीवर एंड एसटीपी का सिस्टम था उसके लगभग 5% कॉस्ट में, मात्र 5% कॉस्ट में हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं एफएसएसटीपी के माध्यम से या कोड ट्रीटमेंट के माध्यम से। ये वैसे ही है जैसे कि पहले जो हम लोग देखते थे, जब टेलीफोन लेते थे, टेलीफोन लाइन आपको तार घुमाना पड़ता था, तार के जो खंभे हुआ करते थे, चला करते थे, और तार के उससे जो है आपको कनेक्शन होता था। कई बार आपको दिक्कतें आती थी कि कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन से आपसे बात नहीं कर पाते। लेकिन अब सबके हाथ में मोबाइल है, तार है, कुछ है, सीधा सीधा हम सबसे कनेक्टेड। वैसे ही जो हमारा जो इस प्रकार से हर एक जो ऑन साइट जो हमारा जो फीकल स्लज इकट्ठा हो रहा उसको पिक किया, पिक करके वहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट करके ट्रीट किया और उसको जो पूरी तरह से सुरक्षित कर। इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर वो नहीं करते थे तो लोग पहले भी बहुत सारे लोग उसको लेकर के कहीं डाल देते थे, गड्ढे में डाल देते थे। अब गड्ढे में डालेंगे तो वो एक प्रकार से जो हमारा फीकल स्लज की जो हेल्थ के लिए जो नेगेटिविटी, हेल्थ पे जो नेगेटिव असर पड़ना वो असर तो पड़ेगा। आप यहाँ से निकाले उसको उठा के कहीं और डाल दी तो उसकी जो जितने किस्म के कीटाणु जीवाणु है
जो हमें नुकसान स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी बीमारियां हमारी जो स्वास्थ्य में फीकल कॉलीफॉर्म के माध्यम से हमें हम तक पहुंचती हैं, वो सारी बीमारियों में हमें से खोल इसलिए अगर उसको हम सेफली ट्रीट करके उसको ट्रांसपोर्ट करके उसको ट्रीट कर ले तो फिर हम उससे निजात करेंगे। और इसका नतीजा तमाम सारे शहरों में ये टेक्निकल स्टडीज है जिसके माध्यम से ये साबित हुआ कि इसको करने से कितना ज्यादा लोगों को खास तौर से ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया से लेकर के बीमारियां होती थी, वो सारी बीमारियां जो पेट खराबी बहुत सारी आधी बीमारियां और पेट की बीमारियां होती, उन सारी बीमारियों से लोग निजात मिले, लोगों को सेहत बेहतर हो, लोगों को जो डॉक्टर्स के बिल होते थे, जो मेडिकल के बिल होते वो कम हो। और अगर हम बिल्कुल स्वच्छ कर देते हैं, अगर हमारा सॉलिड बिल्कुल स्वच्छ हो गया, वाटर के बारे में स्वच्छ हो गया, तो फिर तो हमारी काफी सारी मेडिकल प्रॉब्लम और साथ में अगर योग और प्राणायाम अगर करना चालू करें तो हमारी कितनी स्वच्छ और कितनी स्वस्थ जिंदगी हो जाएगी, कितनी बेहतर हो जाएगी। ये हमारा स्वच्छ भारत का जो ये हुआ। और आज का जो मुझे बड़ा अच्छा हुआ कि आपके माध्यम से जो CSC के माध्यम से हमारे तमाम सारे शहरों में मुझे बताया गया कि 36 जगह हमारे ऑलरेडी FSSTP प्लांट चालू है और कई सारे प्लांट पे काम चल रहा है। मैं यही मेरा से पूछ रहा था कि हमारे जितने शहर जो हम सीवर के जो हम जितना हमारे पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं, अमृत 2.0 के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में ये व्यवस्था की गई कि जो हमारे जो छोटे शहर हैं उन छोटे शहरों में हम FSSTP के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट करें। और हमारे प्रदेश में तो बाकी बहुत सारी संख्या में जो शहर हमारे वो छोटे ही शहर, केवल 217 शहर हमारे बड़े जो नगर पालिका और जो बड़े शहर हैं, बाकी सारे छोटे शहर या बड़े शहरों का भी वो इलाका जहाँ पे खुला हुआ इलाका, वहाँ भी आप FSSTP के माध्यम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट करने के बाद जो स्लज निकलता मेरी सुविधा बात होती है स्लज का क्या है, स्लज तो एक रिच सोर्स ऑफ कार्बन है और इस सोर्स ऑफ कार्बन कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर। अगर उसमें हेवी मेटल्स नहीं है, उसमें ऐसी चीजें नहीं जो कि खेत की उपज को नुकसान करे, तो मैन्योर के तौर पे इट विल यूज फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ पोटाश और इसके बारे में बहुत मदद करे, तो उसका एक बड़ा अच्छा रिसोर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। और ये जब करेंगे तो इसके माध्यम से आपको मालूम होगा कि पहले हमने तमाम सारे जो बेंचमार्क स्थापित किए थे, उस बेंचमार्क में पहले क्या था कि ODF था, पहले 100% हो गया, ODF प्लस वो भी लगभग 100% हो गया, ODF प्लस प्लस जो कि काफी सारा प्रोग्रेस है। यूपी में भी मुझे कल नया बता दी कि 600 से ज्यादा शहरों ने ODF प्लस प्लस के लिए हमारा अप्लाई किया। इसका मतलब कि वो 762 शहरों में 600 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। सब कहते हैं कॉन्फिडेंस मे बी उनका 80% भी सक्सेस होता तो 500 से ज्यादा शहरों में ODF प्लस प्लस हो जाएगा। लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर के वाटर प्लस का मतलब होता है कि हमारे किसी भी वाटर बॉडी में कोई भी हमारी जो चाहे नदी हो, नाला हो या हमारे तालाब हो या वो छोटे जो रिवरेट्स हो, उनमें कोई भी कहीं भी हमारा जो है वो यूज किया हुआ वाटर मत हो। अगर यूज किया हुआ वाटर बोलते हैं तो उसके अंदर तमाम सारे उसके BOD, COD और उसके फीकल कॉलीफॉर्म जो चीजें होंगी उसकी वजह से उस वाटर को उसका जो वो यूजेबल नहीं बचे। और यूजेबल क्या वो आने वाले समय में उसको होता है कि जो हमारे पानी के चीज हो वो भी उसमें खत्म होते हैं। और ऐसा हमने देखा है, जो हमारा देश का सबसे स्वच्छ शहर है जो वाटर प्लस भी हो चुका है और अब उसको 7 स्टार हो, इंदौर जो लगातार 6 बार से वो देश का स्वच्छतम शहर बन करके निकल रहा है। वहाँ भी जो हमारी कान एंड सरस्वती रिवर थी, मैंने देखा वहाँ पे इतना गंदा पानी हुआ करता था जिसको नजर नहीं आता, और आज पानी इतना स्वच्छ हो गया है जिससे आप आचमन कर सकते हैं। जब वहाँ भी 2021 में जब वहाँ पे गया, जब आप जाकर वहाँ पे उसकी आरती होती है, काल नदी में या सरस्वती नदी में आरती होती है, वहाँ आपको मछलियाँ और तमाम सारी चीजें आपको नजर आती। और उसका कारण क्या था, क्योंकि तो वहाँ के लोग इस बात के लिए जुड़ गए कि हमको कोई भी जो यूज वाटर जो उसे वेस्ट वाटर कहते हैं, मैंने यहाँ पे CPHO के चौरसिया लिए मैंने कहा कि वेस्ट वाटर तो वेस्ट कभी हो ही नहीं सकता। वाटर तो हम खुद अपने 2/3 पानी हम लोग हमारे शरीर में 2/3 पानी, हम वेस्ट कैसे हो जाएंगे, इसका मतलब 2/3 वेस्ट हो गया हमारा। इट इज यूज वाटर एंड अनयूज वाटर, ट्रीटेड वाटर। तो वो हमारा जो ट्रीटेड वाटर जो मिलता था उसको लोगों ने वहाँ से डाइवर्ट किया और सारे के सारे उसको ट्रीट करना चाहते हैं। और नतीजा ये है कि वहाँ पे सबसे रिवर बिल्कुल साफ
हम अगर जो वाटर प्लस वाटर ट्रांसफार्मर से बहुत सारे हमारी जो नदियां फट जाती, जो हमारे तालाब खत्म हो जाते, जिसमें तमाम किस्म के ऐसे ग्रोथ हो जाते जिसके नाते तालाब का उपयोग नहीं कर सकते, वो दोबारा जीवित होते। आज पूरे देश में अमृत सरोवर के नाम पे हमारा प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश है। सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बने तो हमारे प्रदेश में बने। अब हमें ये चैलेंज है, मैं अमृत प्रयास साहब से और नेहा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अमृत जो हमारा जो अमृत सरोवर हो अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में तो सबसे ज्यादा देश का सबसे ज्यादा हमारा जो अमृत सरोवर होगा, और अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर, और अमृत सरोवर बनाने की जरूरत नहीं है। सरोवर तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी शहर में कोई भी अगर आपका मंदिर बना हुआ है, कोई भी अगर पूजा स्थल बना हुआ, वहां पर तो सरोवर जरूर मिलेगा। फर्क ये है कि या तो सरोवर फट गया है क्योंकि वहां जो गंदा पानी आता रहा उसके साथ जो तमाम किस्म के वहां पर वनस्पतियां आती रही और वो सारा फट गया है, या फटने के कगार पे है, उसका साइज अगर वो 1 एकड़ था घट करके वो 1/4 एकड़ हो गया, लोगों ने उस पर कब्जा करके अपने मकान बना लिए। अगर उसको हम दोबारा रिवाइव कर दें तो हमारी अर्बन एरियाज में जो पानी की समस्या होती है कि जो वाटर टेबल नीचे गया, वो सारा समस्या का निदान हो सकता है। ये हमारा पहले सिस्टम हुआ करता। हम कहते कि अगर हम रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग के बाद हम कोशिश करते हैं कि उसके माध्यम से अपने वाटर टेबल को ऊपर करें, उसका नतीजा निकलता। इसी प्रकार से जो हमारे जगह सरोवर, लखनऊ देखें तो सैकड़ों सरोवर आपको मिलेंगे, जगह हर मोहल्ले में आपको सरोवर मिलेंगे, लेकिन वो किसी न किसी रूप में खत्म हो जाएगा। और जिस दिन आपने अपने शहर को वाटर प्लस कर दिया, सारे सरोवर जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा होने से आपका वाटर टेबल बेहतर हो जाएगा। ये सरोवर हमारे लिए एक ऐसा जगह बन सकते हैं, सरोवर में सुंदर जगह बन सकते हैं जहाँ कम्युनिटी एक्टिविटीज बढ़े, जहाँ पे लोग, वहाँ पे जो हमारी आज जो घर में लोग फंसे रहते हैं, उसकी जगह लोग बाहर निकल करके वहाँ पे तमाम किस्म की आपसी मेलजोल, भाईचारा का वृद्धि हो, लोगों में एक सौहार्द आए। तो ये एक हम सरोवर अपने आप में एक नई चीज, और ऐसा मैंने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे प्रदेश में घूमता रहता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ देखता हूँ कि वहाँ पे बेंच बना दिया गया, सरोवर का कुछ नाम रख दिया गया, और उस सरोवर से अपने आप एक पूरा कम्युनिटी एक्टिविटी का केंद्र बन गया। ये हम अर्बन एरिया में भी कर सकते हैं, जहाँ हमने वाटर प्लस किया इस सरोवर को हमने इसको, और हमारे पास इसके लिए ऐसा नहीं कि फंड्स की कमी, जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन का फंड है, उसमें वाटर के कंजर्वेशन के ऊपर जो सीधा जो हमारे नगर निगम 50% और नगर पालिकाएं और कॉलोनियां उनके बारे में 30% खाली इसी काम के लिए रिजर्व किया। तो अगर आप इस काम को उपयोग करें तो देखिए कि शहर में कितनी जिंदगी आप न केवल उस सरोवर को जिंदगी देंगे बल्कि उस शहर को जिंदगी देंगे, शहर को खुशहाल करेंगे। तो ये हमारा जो है, ये जो पूरा जो कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम लोगों के लाइफ को, लोगों को जोड़ रहे हैं। और इसलिए जो काम आप करें, मैं इसको ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने ये खुदाई कर दी, आपने FSSAP बना दिया, ये कर दिया, लोगों को जोड़ी, बच्चों को जोड़ी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी इतना सारा कैंपेन नेहा जी करा रही, आज इन्होंने एक कार्यक्रम अभी उससे लॉन्च कराया। 75,000 शौचालय जो पब्लिक शौचालय है, अगले 7 दिनों के भीतर, जो हमारा नवरात्र का जो ये पवित्र 9 दिन हो रहे हैं, उसमें अगले 7 दिनों के भीतर ये हमारे 75,000 शौचालयों का कायाकल्प करते हैं। कायाकल्प का मतलब, अगर शौचालय में वहाँ पे कोई कमी हो गई है, उसके सीट में कोई प्रॉब्लम है, उसके दरवाजे में कोई प्रॉब्लम है, छत में, उसके जो दीवारों में कोई दिक्कत है, ताकि वो हाइजीन में कोई कमी आई, वो सारा अगले 7 दिन के भीतर 75,000 शौचालयों का हमारा कायाकल्प हो जाए। और जब कायाकल्प होगा तो उसको लोग और ज्यादा प्रयोग करेंगे। ये हमारी आदत में शुमार हो जाए। नहीं तो बड़ी आप बात होती थी, आप कहीं भी किसी बाजार में जाइए, आप देखिए लोग खड़े कई सारे लोग वहाँ पे यूरिनेट कर रहे हैं। आप जाइए सुबह देखिए कि महिला वहाँ पे बैठी है, रात में सवेरे 5-7 पर बैठी है। ये आज की डेट में जो पब्लिक शौचालय बन गया, तो आपको ये नजारा कहीं नहीं चला। लेकिन अगर वो खराब हो गए तो फिर भी वापस लौट जाएगा। इसलिए हमें उनको कायाकल्प करने का जो संकल्प आपका नवरात्र का संकल्प है, मेरी शुभकामना है कि आप काम को 75,000 नहीं बल्कि 75,000 से ज्यादा हो, उसको भी आप पूरा करें। आपने इस प्रकार से जो पीछे जो काम कराया, चाहे वो हमारा ये महिलाओं को सम्मान करने की बात की, जो स्वच्छता के बारे में महिलाओं ने अच्छा कार्य किया, जो खिलाड़ियों को सम्मान करने की आपने बात की,
बहुत सारे इतने सारे कैंपेन आप लोगों ने किया है पिछले एक साल के भीतर आप पहुंचे और कई सारे जिनमें पार्टिसिपेट भी करता रहा हूँ। उस कैंपेन का नतीजा कि आप सब चीजें साफ नजर आए। यही भाव हमें पानी के बारे में भी करना, जो जल संरक्षण हमारे लिए, ये हमारे सर्वाइवल के, दुनिया के तमाम सारे शहर भूगोल से मिट गए, केवल इस नाते मिट गए क्योंकि वहां पानी उनको सारे को छोड़ने चला गया। पानी इतना अनिवार्य है हम लोग के सर्वाइवल के लिए, पानी है तभी सब कुछ चीजें है। इसलिए पानी के लेकर के उसके संरक्षण के लेकर के, पानी को ट्रीट करके उसको रीयूज करने के बारे में, ये हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री से प्रेरणा प्राप्त होती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समय से हमें जो निर्देशन देते रहते हैं, वो हम सबको लागू करने की आवश्यकता है। तो आपका जो 2 दिन का जो ये वर्कशॉप है, यहाँ उड़ीसा से लोग आए, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उड़ीसा में चूंकि हमारा जो फीकल स्लग सेप्टेज मैनेजमेंट का जो सबसे अच्छा काम जो हुआ उड़ीसा में, मतलब वहाँ के जो प्रमुख सचिव वहाँ पे थे, और तभी एज अर्बन सेक्रेटरी ने निर्णय लिया था कि उसको लॉन्च में उड़ीसा से ही करूँ। तो पहला उसका जो लॉन्च ने जो भुवनेश्वर शहर से किया था, और वहाँ पे उन्होंने तमाम स्टडीज करा, इसका क्या नतीजा, कैसे जो है इसमें हमारा बड़े लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो हमारे जो वाटर बॉडीज है उनकी क्वालिटी में सुधार हो रहा है, कैसे उसका और उपयोग हो रहा है। तो ये चीज को हमें एक मूवमेंट के तौर पे, पब्लिक के मूवमेंट के तौर पर लेके चलाएंगे, तब हमें इसका फायदा मिलेगा। मैं इसके पहले की अपनी बात समाप्त करूं, एक चीज में मैं शुरू में बोलना चाह रहा था, लेकिन उसको मैं लास्ट में बोल रहा हूँ। जो अभी आपने धन्यवाद की, जो CSC के माध्यम से तमाम सारे जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसको लॉन्च किया, उसका आज भी विमोचन किया गया, खुशी हुई मुझे। लेकिन मैं पहले कई बार मंत्रियों से कह चुका हूँ, और इसका सबसे पहला पालन तो हमारा नगर विकास को करना चाहिए। ये एक बार नहीं, मैं कहता हूँ 25वें बार में कह रहा हूँ, बार बार आप उसको देखते होंगे कि जब भी कभी पुस्तक का विमोचन आप करें, कृपया उसको मत लपेटिए। क्यों लपेटिए? लपेटने से आपको क्या मिलने वाला है? इतना सारा कूड़ा आप बनाते हैं। आप एक तरफ बात करते हो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, और दूसरे तरफ कूड़े को रिड्यूस की जगह आप उसको जो और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप सिंपल एक जो जिस किसी के माध्यम से विमोचन करें, जैसे मेरे माध्यम से आपने विमोचन कराया, केवल एक बुक को या एक जो बुक के समूह को, और वो भी कुछ कागज लपेटने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक लपेटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल धागे से, ये हमारा जो सूत्र होता है, अच्छा सूत्र होता है, लेकिन कितना प्यारा सूत्र होता है, ये हमारा लाल और पीले रंग का जो सूत्र है, आप सूत्र में केवल बांध दीजिए, और ये धागा हमारा, ये हमारा बायोडिग्रेडेबल, इस धागे में बांध दीजिए, जो हमारी रक्षा कर सकता है उसको रक्षा करेगा, और धागे से बांध के केवल उस धागे को खुलवाइए, बाकी कुछ लपेटने की जरूरत नहीं। तो मैं आगे के लिए आपसे अमृत विलास से अनुरोध करूंगा, और मुझे सारे हमारे नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया सारे सुन रहे हैं, और भी उसके अलावा तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन सुन रहे हैं, क्योंकि ये मेरे तो एज ए अर्बन सेक्रेटरी मेरे तो एकदम अंदर घर कर गया। समझ लीजिए कि मैं वो उसका रूप ले लिया, जो सप्ताह मुझे हर चीज जहाँ कहीं अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो मुझे गंदगी नजर आती है। ये दिमाग में हमेशा आपका रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल और हर चीज के बारे में, ये आपका जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक आप स्वच्छता के उस रूप नहीं अपना पाओगे जो माननीय प्रधानमंत्री की अपेक्षा है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और वो उनकी अपेक्षा नहीं है, वो हमारे इस समाज को बना करके उस विकसित देश बनाने की अपेक्षा है। अगर आप जापान की बात करोगे, आप जर्मनी की बात करोगे, ऐसे डेवलप कंट्री में, वहाँ पे रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल इज द प्रिंसिपल फॉलोड इन लाइफ, ये हमारे जिंदगी का अंग हो जाना चाहिए। तो हमारे पास भी इसका जिंदगी का अंग हो जाना चाहिए। ये मैं चाहूँगा कि भविष्य में आपसे आपके बाद कभी भी मैं अगर आपके कार्यक्रम में आऊँ, या आपको जो मैं आऊँ या ना हो, कोई और भी है अननेसेसरी में इन्वेस्टिगेट नहीं। मैं एक बार दोबारा आप सारे लोगों को एक अच्छी वर्कशॉप के माध्यम से बहुत कुछ चीज सीखने के लिए, बहुत कुछ चीज प्रेरणा लेने के लिए, बहुत कुछ चीज आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए जो आपको मौका मिला, उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको नए साल की, आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।